नमस्कार। हम बदलना चाहते हैं। हम किसको बदलना चाहते हैं? दूसरों को या अपने आप को? ज़्यादा ध्यान हमारा दूसरों को बदलने पर जाता है, परंतु वही ध्यान यदि हम अपने आप को बदलने पर ले आए, तो हम देखेंगे कि हम अपनी बहुत सारी परिस्थितियों को अपने अनुसार और उन परिस्थितियों में हम बड़े संतुलन के साथ अपने जीवन को चला पा रहे हैं। यहाँ पर जीवन को संतुलित होकर चलाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जीवन का संतुलन हमारी परिस्थितियों की वजह से बिगड़ जाता है। कहीं पर हमारे मन की स्थिति होती है और कहीं हमारी बुद्धि की स्थिति होती है। तर्क और वितर्क हमारे जीवन को बहुत बार उलझनों में ले जाते हैं। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी परिस्थितियों को आप समझें और उन परिस्थितियों में अपने विचारों को संभल कर प्रस्तुत करें, क्योंकि हर परिस्थिति में उलझना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ परिस्थितियों को वक्त पर छोड़ दें, क्योंकि वक्त अपने आप उन परिस्थितियों को संभाल लेता है जिन परिस्थितियों के साथ आप अपने जीवन को चला रहे होते हैं। जीवन वैसे भी बहुत सरल है। हाँ, जीवन के अंदर संघर्ष है, पर संघर्ष के साथ हम अपने जीवन को सहज और सरल कैसे रखें? संघर्ष तो करना ही है, क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं। अब इच्छाएं पूरी करने के लिए हमें संघर्ष के साथ समझौता करना पड़ेगा। और जब हम संघर्ष के साथ समझौता कर लेते हैं और संघर्ष के साथ जीवन को सहज होकर चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको जीवन के अंदर कुछ परिस्थितियां बहुत बेहतर महसूस होंगी। संघर्ष हर किसी के जीवन में है। यहाँ तक कि हम कहें कि पशु पक्षी, हर कोई संघर्ष कर रहा है। हम पर ईश्वर की कृपा है कि हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी भाषा से हम दूसरों को बता सकते हैं, परंतु अगर हम प्राणी और जीव जंतुओं की तरफ देखें, वो तो अपने भाव ही प्रकट कर पाते हैं। और अगर हमारी सोचने की और समझने की शक्ति है, तो हम उन भावों को भी समझ सकते हैं। संघर्ष तो सुबह से लेकर शाम तक हर प्राणी कर रहा है। एक बीज को भी अंकुरित होने के लिए, पौधा बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हम अपने जीवन के संघर्षों से डर क्यों जाते हैं? या क्यों हम उन संघर्षों के अंदर इतना कठिन अनुभव करते हैं कि हम खुद से अपना नाता तोड़ लेते हैं? संघर्षों को सहने के लिए, संघर्षों के अंदर अपने आप को प्रमाणित करना, संघर्षों के अंदर अपने आप को बनाए रखना, अपने आसपास की परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आप कहेंगे संघर्ष तो आ रहा है, पर संघर्ष के अंदर हमारा तालमेल, हमारा आपसी सामंजस्य खत्म हो जाता है। हम खुद को नहीं समझ पाते, हम उस संघर्ष में कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जब हम किसी भी संघर्ष या दुख से, हमें डरना नहीं है। मूलभूत है कि आपको डरना नहीं है, सिर्फ परिस्थिति को और संघर्ष को समझने का तरीका समझें। अब संघर्ष क्या है? जो मुझे पाना है उसके लिए मुझे संघर्ष करना है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो मेरा परिवार है, चाहे विवाह है, चाहे संबंध है, या इस संसार में भौतिक चीज़ों को पाना भी एक संघर्ष है। अब संघर्ष आप किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं, आपको ये देखना है। क्या संघर्ष जिन चीज़ों के लिए आप अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, क्या वो संघर्ष जीवन के लिए ज़रूरी है? और कई बार आप देखेंगे कि आप बेवजह के संघर्षों में पड़े हुए हैं। जहाँ जीवन सरलता से निकल सकता है, जहाँ जीवन को संघर्ष की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। यानी कि हम ऐसी परिस्थितियों को न्योता दे रहे हैं जिससे हम कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। बहुत बार हमने देखा है कि हम बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे लेने की चीज़ें सोच लेते हैं। अब वहाँ पर जब आपने कोई चीज़ अपने घर की इंस्टॉलमेंट पे तो ले ली, इनकम भी है, बच्चों के भी खर्चे हैं, परिवार का भी खर्चा है। अब वहाँ पर उन खर्चों के बीच में जो तंगी देखनी पड़ रही है, वो संघर्ष का मूल कारण है। अब संघर्ष तो केवल आपने करना है ना, क्योंकि आपने तो सिर्फ उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, तो सारा संघर्ष आपके ऊपर है। तो कई बार चीज़ों को ना बेहतर रखें और दिखावे से बचना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा संघर्ष का कारण हमारी बनावट और हमारा दिखावा है। अगर हम दिखावे से बचें
और संघर्ष से बचना चाहें तो हम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। बहुत सारी अब तो ऐप्स वगैरह और साइट्स हैं जहाँ पर हमें पुरानी चीज़ें हम खरीद सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। हम उन चीज़ों को खरीद कर भी अपने घर को सुंदर बना सकते हैं जो हम सस्ते और कम दामों पर बिना किसी बर्डन के हम उनको अपने जीवन में लाकर अपने आप को और अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम आपसी होड़ कर रहे हैं। हमें अगर गाड़ी भी चाहिए तो हम सोचते हैं कि हाँ हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। आप एक दूसरे के साथ जुड़कर संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। जिंदगी सरल है, सरल चीजों को अपने जीवन में रखें। और सबसे बड़ी मैं तो बात अगर मैं ये कहूँ कि अभी हमारे आसपास प्रदूषण की इतनी मात्रा बढ़ चुकी है, प्रदूषण का पैमाना इतना ऊपर जा चुका है, तो हमें कम से कम वाहनों को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी हेल्थ पर काम करने के लिए हमें पैदल भी चलना चाहिए। हमें सोशल जो हमारे पास कन्वेंसिंग है हमें उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इतना सारा बर्डन लेने के लिए हम कितने सारे संघर्ष को इनविटेशन दे देते हैं। अब ये संघर्ष जब जीवन में आता है ना तो बहुत सारी बीमारियां भी कर देता है, क्योंकि संघर्ष के बीच तालमेल नहीं आप बिठा पा रहे। खर्चे बढ़ गए हैं, खर्चों को कम कर दीजिए, जरूरतों को अपनी सीमित कर दीजिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम दूसरों के लिए खर्चे करें। ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम दूसरों के लिए अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया पे आज ऐसे ऐसे लोग हैं, इतना कुछ दिखाते हैं, तो मुझे लगता है वो व्यर्थ का है। आप जी रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आनंद लीजिए जीवन का। जब हम संघर्ष, अब एक संघर्ष आया कि हमने अपने जीवन की भौतिक चीज़ों के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से जो हमारे पास संघर्ष आ रहा है हम उसको देख रहे हैं। अब दूसरा संघर्ष क्या है, आपसी संबंधों का। आज आपसी संबंधों के बीच भी एक संघर्ष की परिस्थिति आ रही है। वह संघर्ष इतने बड़े हैं कि हम उनसे लड़ना ही नहीं चाहते, उनको समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि पैमाना ऊपर और नीचे का आ जाता है। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे पहले परिवार बहुत बड़े थे और परिवारों के अंदर हमारे बड़ों का साथ था, तो हमारी काफ़ी परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ भी परिवार के अंदर बंटकर साझेदारी से ख़त्म हो जाती थी। तो संघर्ष होता नहीं था। सिर्फ घर किस तरीके से चलाना है ये पिता और माता का एक जिम्मेदारी वाला कर्म था और जिसे वो बेखूबी से निभाते थे। आज हमारे पास इनकम सोर्स ज़्यादा है। जैसे एक आपने सॉन्ग भी सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जब आमदनी का सोर्स आपके पास अठन्नी है तो आप खर्चा 2 रुपया या 3 रुपया क्यों कर रहे हैं? आप कभी बाहर जाएं, आप कुछ चंद लोगों की गिनती जैसे हम करें कि हम कुछ चंद लोगों, जैसे आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस, सिर्फ इतने से लोगों के लिए आप अपने जीवन के अंदर छुपे हुए संघर्षों के अंदर जी रहे होते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को सरलता से लेकर जाएं, सहज भाव से लेकर जाएं। और जितना जीवन सरल रहेगा आप उतना ही सुकून में रहेंगे, उतनी ही खुशियां अनुभव करेंगे, उतना ही आनंद होगा और उतना ही परिवार में ताकत होगी। परंतु आज क्या है, ना तो परिवार में ताकत है, ना सुकून है, ना शांति है, ना मेल मिलाप है। सभी चीजें एक संघर्ष का रूप ले चुकी हैं। हम एक दूसरे के साथ संघर्ष में जा चुके हैं और फिर वही शांति पाने के लिए हम सोचते हैं चलो जी कहीं बाहर घूम आए, बाहर सुकून है। कहीं नहीं सुकून। सुकून आपको आपके घर की छत के नीचे ही मिलेगा। आपको सुकून आपके परिवार के साथ ही मिलेगा।
जब हम इन सब चीज़ों के साथ कशमकश कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास करना, संघर्ष करें अपने आप को निखारने के लिए, अपनी धारणाओं को समझने के लिए, अपने विचारों को समझने के लिए, अपने जीवन को किस मुकाम तक लेके जाना है। संघर्ष वो उत्तम है जिसके परिणाम अच्छे हैं। संघर्ष वो बिल्कुल खराब है जिसके परिणाम हमें पता है, जो हमें तनाव देंगे, स्ट्रेस देंगे, डिप्रेशन देंगे, दुख देंगे, झगड़े देंगे। वो संघर्ष बिल्कुल बेकार है। कई बार बेकार की चीज़ों में जाकर आप बेवजह का संघर्ष अपने जीवन में उतार लेते हैं। संघर्ष की परिस्थितियों में इंसान की मानसिक स्थिति को बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। अब हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम अपने आप को समय दे सके। हमें अपने आप को समय देना होगा। अपने आप को समय देने के साथ साथ हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अच्छे प्रयास करने होंगे। आप अपनी दिनचर्या के अंदर बहुत अच्छे बदलाव कर सकते हैं। मेरा तो मानना यह है कि जैसे घर के सभी लोग शाम के समय, क्योंकि सुबह तो सभी ने अपने अपने कामों में व्यस्त रहना होता है, और कई बार जब हम सुबह उठते हैं तो हम सुबह उठते ही पहले फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। जो फ़ोन पे इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, पहले हम उनके साथ ही अपना आदान प्रदान विचारों का कर लेते हैं, और उसमें काफ़ी समय बीत जाता है, और वही पल हमारे अपनों के साथ जो बीतने होते हैं ना, वो हमारा सोशल मीडिया ले जाता है। कहते हैं आज परिवार की खुशियाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसी जो ऐप्स हैं उस पर मनाया जाता है। पहले किसी की शादी के न्योते का ना इंतज़ार रहता था, घर में आने वाली मिठाइयों का इंतज़ार रहता था, परंतु आज सिर्फ इनविटेशन तो आते हैं पर वो भाव नहीं आते, और ऐसे लगता अब जाना है तो उसके लिए भी आपने एक संघर्ष भरी स्थिति बना रखी है। तो सुबह के समय आप अपने मोबाइल से दूर रहकर आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सही करें। सुबह अपनी दोनों हथेलियों को देखें, आप अपनी दोनों हथेलियों को देखें, और फिर धरती माँ को भी प्रणाम करें कि सुबह से शाम तक धरती माँ हमारा बोझ सहन करती हैं। न जाने कितने हम बुरे कर्म इस धरती माँ को दे रहे हैं। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। सुबह धरती माँ को उठते ही प्रणाम करना चाहिए। आपके घर में बड़े हैं तो आप उनको प्रणाम करें। सुबह की दिनचर्या यदि हमारी इस तरह से शुरू होती है, और घर के अंदर आप जिनको भी मानते हैं आप उनके नाम से अपने दिन की शुरुआत करें। एक छोटी सी ही प्रार्थना है, प्रभु आपका शुक्रिया कि आज फिर एक नया दिन आपने मुझे दिया। हर किसी के घर में मंदिर है, अपने इष्टों की और सभी देवी देवताओं की हम फोटोएं लगाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि उनके स्वरूप के आके जाकर खड़े होकर उनको नमन कर सकते हैं, और दिन का काम उनको मिलने के बाद ही करना शुरू करना चाहिए। सुबह उठते ही उनको नमन करें, धरती माँ को करें, अपनी हथेलियों को, अपने कर्म हाथ, आपके कर्मास आपके हाथों से होते हैं, तो इनका शुक्र करना चाहिए। कहते हैं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ श्री विष्णु का हमारी हथेलियों पर स्थान होता है, तो आप उनका सुबह दर्शन करें। अब आप जिस भी रिलीजियस के हैं तो आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि दिनचर्या के अंदर जो बदलाव आएगा ना, धीरे धीरे वो आपके संघर्षों को कम करेगा। सबसे पहले सुबह उठते ही ये प्रार्थना आपके दिमाग और मस्तिष्क को एक पॉजिटिविटी में लेके चली जाती है। शुक्रिया शब्द ही हमारे अंदर एक ऐसा सुकून दे जाता है कि हम शुक्र करते हैं, शुक्र है प्रभु तुमने हमारे लिए ये सब किया। तो सबसे पहले अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए अपने दिनचर्या को शुरू करें। अगर आपके घर में कोई बड़े हैं तो आप उनको चरण स्पर्श भी कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो जो भी आपका अभिनंदन है सुबह के समय आप उनको ज़रूर करें।
और उनसे जाकर अपना आशीर्वाद लें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत बेहतरी अनुभव करेंगे। और फिर धीरे धीरे जब आप दिन के सारे काम करते जाएंगे ना, तो आपको ना एक नयापन फील होगा। हर दिन में एक नया पल महसूस होता है, रोज सिर्फ इतना 2 या 3 कर्म करने पर एक अलग सी ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि भाई हमें अपने दिनचर्या के अंदर, अपने जीवन के अंदर जो संघर्ष आ रहे हैं, उससे जो लड़ने की ताकत है, वो ये बस 2 या 3 ही काम आपको वो इतनी सुकून भरी ताकत दे सकते हैं। और जब आप अपने रसोई घर में जाते हैं, आपने स्नान किया, स्नान करके जो भी आप अपने घर में पूजा पाठ करना चाहते हैं वो करें। उसके बाद अपने भोजन, अपने किचन में जब आप जाते हैं और खाना बनाते हैं, तो उस पल पे भी आप कोई भजन कीर्तन चला लेते हैं। और उसके जो स्वर हैं, उसके जो शब्द हैं, शब्दों में बहुत ताकत है। एक एक शब्द रस से भरा है। यदि उसमें प्रार्थना है, वह सब आपकी भावनाओं में आकर आपके भोजन में जाएगा और भोजन ही आपका प्रसाद रूप में बन जाएगा। यानी कि उस भोजन के अंदर जो भी आपने अपने घर में भजन या कुछ भी प्रार्थना, जो भी कुछ चलाया है, वो जो शब्द आपके बनाते हुए मन के कानों से मन की स्थिति में जाएंगे और वो आपके हाथों से जब कर्म करेंगे, तो वो सारे रिसीव होकर आपके भोजन में जाएंगे। तो आपका भोजन का स्वाद, आपका भाव, वो इतना पवित्र हो जाएगा कि खाना भी आपका औषधि का काम करेगा और अमृत जैसा बन जाएगा वो। अब आप देखें कि ये छोटे 3-4 करने से आपके जीवन का जो संघर्ष है ना, आपको लगेगा कि संघर्ष है पर महसूस नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, संघर्ष के लिए हमारी सकारात्मक सोच हमें इतनी ताकत दे देती है कि आपका संघर्ष तो है, परंतु आप उस संघर्ष के अंदर सहज भाव से अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष के साथ जीवन को सकारात्मक करना, संघर्ष अगर 100% है तो आप उसको, उसके पैमाने को 20 से 25% कर सकते हैं, सिर्फ अपने व्यवहार को बदलकर। यहां मैं ये कह सकती हूँ, व्यवहार को बदलें और संघर्ष को भूल जाएं। व्यवहार ही हमारा सबसे बड़ा जीवन का आधार है। व्यवहार के अंदर छोटी छोटी चीजों के बदलाव हमारे जीवन को संघर्ष से बचा सकते हैं। सुकून हमारे भीतर है। हमारे अपनों से अगर आपने बात कर ली, आप अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं, पक्षियों को दाना डालें, चींटियों को खाना दें, गौ सेवा करें, और कुछ भी नहीं करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने भोजन का ही कुछ हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को आप दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका संघर्ष बहुत कम होता जा रहा है। मतलब संघर्ष वो पैमाना है जो हमने खुद पैदा किया हुआ है, चाहे वो हमारे ऑफिस का हो, हमारे निजी संबंधों का हो, हमारे घर परिवार का हो, हमारे मित्रों का हो, किसी का भी हो। आपको वो संघर्ष तंग करता है। और संघर्ष के अंदर आज देखा कि बच्चे मानसिक स्थिति से बहुत परेशान हो जाते हैं। जीवन के अंदर संघर्ष सिर्फ बातों का है, कर्म का तो है ही, पर बातों का संघर्ष बहुत है जो हमारे दिमाग में चलता है। इसलिए आप योग को जरूर अपने जीवन में जोड़ें। मुझे लगता है कि योग बहुत ईश्वर की वो शक्ति है जो आपको अपने आप से जोड़कर आपको बेहतर बनाती है। जीवन में बहुत बार उठक पटक होती है, बहुत सारे संघर्ष आते हैं। मैं भी ये कहूँ कि संघर्ष के बिना तो मैंने भी नहीं अपनी लाइफ आगे बढ़ाई है, तो संघर्ष को मैंने आनंद से लिया है, क्योंकि शायद मेरे भीतर वो जो योग आ चुका था, उस योग ने जो मेरी आत्मशक्ति को बढ़ाया था, तो मुझे लगता था कि मेरा कर्म क्या करना है, संघर्ष अपने आप निकल जाएगा। मेरा कर्म सही होना चाहिए, मेरा व्यवहार सही होना चाहिए। मैंने अपने संघर्ष के अंदर अपने व्यवहार को और अपने कर्म को कभी प्रभावित नहीं होने दिया। मैंने अपने चेहरे पर हमेशा ऐसी एक अच्छी सी मुस्कान रखी, जो शायद मुझे भी ताकत देती थी और शायद दूसरों को भी।
हंसता हुआ चेहरा कहते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम दूर कर देता है। अब आप कई बार देखें कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आप अपनी किसी बात से मुस्कुरा रहे हैं, अचानक कोई आपको देख रहा है, हो सकता है उसका तनाव बहुत बड़ा हो और आपको मुस्कुराता देखकर अगर उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तो आपकी एक छोटी-सी मुस्कान उसके बड़े संघर्ष को ख़त्म कर देती है। इतनी ताकत है इस मुस्कुराहट में, एक आनंद है इस मुस्कुराहट में। तो हमें अपने संघर्षों के अंदर अपने व्यवहार को नहीं बदलना, विचारों के साथ ज़्यादा ऊपर-नीचे फाइटिंग नहीं करना, मतलब विचारों के साथ विचारों को टकराने नहीं देना। और जैसे मैंने कहा, थोड़ा-थोड़ा स्वभाव बदलना है, व्यवहार बदलना है, तो व्यवहार बदलकर संघर्ष को कम कर सकते हैं हम। अक्सर जब हमने देखा होगा हमारे घर में कभी संघर्ष यानी कि कोई ऐसी दुःख भरी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो हम सब परेशान, एक साथ सबके सब परेशान हो जाते हैं। तब यदि एक भी घर का एक भी सदस्य अगर वो इस दिनचर्या को फॉलो करता है कि सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखता है, धरती माँ को प्रणाम करता है, और मैं तो कहती हूँ धरती माता सभी के लिए है, सभी धर्मों की है वो, सभी लोग उस पे अपना जीवन चला रहे हैं, तो उनको आपको सबसे पहले नमन करना चाहिए कि माँ मैं सुबह उठ रहा हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख रहा हूँ। अगर कहते हैं ना कि किसी के ऊपर पैर लगे तो उसको सॉरी बोल देना चाहिए। करते हैं ना हम, कभी अचानक से कभी हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या किसी से हमारा लेग टच हो जाता है तो हम उनके हाथ उसकी उस जगह को छू कर उससे माफ़ी मांगते हैं। सेम वही है ये धरती माँ। हम इन पे अपने जीवन की अच्छाइयाँ और बुराइयों का बोझ लेकर ये हमें अपने हमारे जीवन को संभाल रही हैं। वो हमसे कुछ भी नहीं मांगती हैं और वो मतलब मैं कहूँ कि वो निस्वार्थ भाव से हमें देती हैं। धरती माँ प्राकृतिक की वो देन है जो बिना स्वार्थ के कर रही है, और हम सिर्फ स्वार्थों के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जबकि प्राकृतिक ने कोई स्वार्थ निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ दिया है। तो यहाँ सबसे उठते पहले ही यदि आप धरती माँ को प्रणाम करते हैं तो आप इसके चमत्कारी परिणाम देखेंगे। मेरे माता पिता से हमने ये सब सीखा कि वो सुबह धरती को प्रणाम करते थे। वो हमें बोलते थे कि आप सुबह उठे तो धरती को सबसे पहले प्रणाम करें, वो हमारी माँ है। उसका एक विशाल हृदय है, उसकी एक विशाल गोद है जिसमें हम रह रहे हैं। और आप ये सिर्फ छोटे छोटे काम करने से आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको, ये मतलब मेरे स्वयं के अनुभव है, और मुझे लगता है कि ये अनुभव हमें अपने बच्चों को देने चाहिए। हमें इन इन छोटे छोटे संस्कारों को अपने बच्चों के अंदर ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आगे का समय बहुत बदलाव वाला है। ना जाने कैसी परिस्थितियों का सामना हमारे बच्चे करेंगे। तो ये छोटे छोटे काम अगर करने से हम अपने घर के बड़े संघर्षों को छोटा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह सब करने से आपके अंदर धैर्य आता है, आपका विवेक बढ़ जाता है। कहते हैं जैसे ही आप झुकते हैं ना किसी को प्रणाम करने के लिए या चरण स्पर्श करने के लिए, आपका सारा का सारा अभिमान सर से, जो आपका काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार है, वो नीचे की तरफ बेंड होकर बह जाता है। तो आप ये सब करने से ना आप देखेंगे कि जीवन के अंदर बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। दूसरों की सहायता करने से बहुत संघर्ष कम होता है। कहते हैं कि हम धन से सिर्फ धन से ही आप किसी को सुखी नहीं कर सकते हैं, या धन का ही दान उत्तम नहीं माना गया। धन का दान तो विचारों से भी है। कहीं आपके कोई अच्छे विचार किसी का जीवन बदल सकते हैं। जैसे डाकू उंगली मार को गौतम बुद्ध ने जब कहा कि तुम मुझे मार सकते हो, तो उन्होंने कहा, उंगली मार डाकू ने कहा, क्या आपको भय नहीं है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। हमारे जीवन में भय हमें बहुत तंग कर देते हैं। तो इन सभी भयों को दूर करके, डरों को दूर करके अपने जीवन को सरल बनाएं और संघर्ष को व्यवहार बदलें।
संघर्ष खत्म हो जाता है। अपने व्यवहार पर काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपने अंदर प्रसन्नता लेकर आएं, एकाग्रता लेकर आएं। एकाग्र मन बहुत अच्छा और बहुत ताकतवर और ऊर्जावान होकर आप अपनों का भी संघर्ष कम कर सकते हैं। तो जीवन तो संघर्ष का नाम है, परंतु अपने व्यवहार को बदलकर हम अपने संघर्षों को कम कर सकते हैं। तो मैं यही बात कहती हूँ कि हमें अपने संघर्षों से लड़ना होगा और लड़ते हुए ही आनंद को अनुभव करते हुए अपने जीवन को सरल और सहज बनाना होगा। बेकार के संघर्ष पैदा ना होने दें। जो आप करेंगे उससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कर्म तो आपके हाथ में ही है। देना ना देना वह आपके कर्म पर निर्धारित है। आपका कर्म ही आपका ईश्वर है। आप अपने कर्मों की पूजा करते हैं, आप अपने कर्मों के प्रति चेतन अवस्था में रहते हैं कि आप अपने कर्मों के प्रति सजग रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और उन सभी संघर्षों को आप अपने आप एक सकारात्मक स्थिति में बदल सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप अपने व्यवहार को बदलें और अपने संघर्ष को कम करें व्यवहार की ताकत से। धन्यवाद। छोटों को प्यार और बड़ों को नमन। जो भी कोई भाषा या शब्दों में गलती हुई हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। धन्यवाद।